यहाँ पे मैं आपको एथिक्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। मेनली ये वीडियो है 2025 में जो बच्चे मेंस दे रहे हैं उनके लिए। आपके पास अब 50 से भी कम दिन बचे हुए हैं। आई विल डिस्कस कि कैसे आप अपना एथिक्स का स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो। और ये 2026 वालों के लिए है जो कि एथिक्स की तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं। मैं उनको बताऊंगी आप कैसे नोट्स वगैरह अच्छे से कर सकते हो। आप चाहो तो ये वीडियो 1.5x या 2x पे भी देख सकते हो ताकि आप जल्दी से इन्फॉर्मेशन को ख़त्म कर सको। ओके, फर्स्ट थिंग कि पेपर कैसा आता है। तो आपके पेपर में 20 क्वेश्चंस आते हैं जो कि, और उनमें से एक होती है केस स्टडी। जो आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम PYQ की थीम्स को ही रिपीट करते हैं। और जो केस स्टडी होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं आती है, UPSC की तरीके बेसिक रहती है। उसके लिए आप अभी तक के सारे PYQs को, केस स्टडी को पढ़ लो और उनको सॉल्व करने का तरीका सीख लो। वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। ओके, और PYQs के थीम्स के अलावा आप 24 का पेपर बहुत अच्छे से देखना। उसमें ना जो पेपर आया है वो बहुत सैचुरेटेड भी है और उसमें ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस भी बड़े हैं। जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है आप चाहो तो उसके लिए UPSC के भी PYQs को रेफ़र कर सकते हो सोर्स पे कि प्रेपरेशन शुरू कर दी है, या अगर आप अभी मेंस दे रहे हो तो क्या करो। आपने जो एक सोर्स पढ़ रखा है या आपने जो एक सोर्स मेंटेन कर लिया है, आप सिर्फ उसको रिवाइज़ करिए मल्टीपल टाइम्स और उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। क्योंकि जब आप GS3 का पेपर सुबह दोगे ना और फिर GS4 के लिए रिवाइज़ करने बैठोगे तो आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम रहेगा। और क्योंकि ऑलरेडी आपका ये तीसरा दिन होगा तो आप बहुत टायर्ड होगे। तो अपने शॉर्ट नोट्स बना लो ताकि आपको सिर्फ वन वर्ड एसोसिएशन से ही चीज़ें क्लियर हो जाएं। अगर आपने अभी तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं या इन जनरल आपने नोट्स ही नहीं बना रखे हैं तो मैं बता दूं कैसे बनाने हैं। सबसे पहले आप अपना टॉपिक लिखो। आपने मान लो टॉपिक लिया इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। आप उसके आए हुए सारे PYQs को एक साथ लिख लो या फिर आप उसकी डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिख लो जो कि आप बहुत अच्छे से ऑलरेडी याद कर चुके हो। जब आप पेपर देखते हो एथिक्स का तो आप ये जानोगे कि जो सब टॉपिक्स हैं जैसे मोरल एटीट्यूड हो गया, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड हो गया, ऑनेस्टी हो गया, इंटेग्रिटी हो गया, ये सारी कहीं ना कहीं सिमिलर लाइंस पे हैं। तो आपको चाहिए कि आप एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हर टॉपिक के लिए लेकर चल सको ताकि आपको बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। उसके बाद आप उस डेफिनेशन के बाद अपने एग्जाम्पल्स लिख लो जो आप बहुत सारे सोर्सेज से इकट्ठा करोगे, करंट अफेयर वगैरह से। आई विल डिस्कस इट लेटर। पर एग्जाम्पल वहीं के वहीं लिख लीजिए टॉपिक के नीचे ही, और हर टॉपिक के डिफरेंट एग्जाम्पल्स को सेट करिए। यानी कि अगर आपने गांधी जी और APJ अब्दुल कलाम को एक एग्जाम्पल के लिए, एक टॉपिक के लिए सेट कर दिया है तो उनको दोबारा यूज़ मत करिएगा। उनको तभी दोबारा यूज़ करिए जब आपको याद ना आ रहा हो। इससे क्या होगा, आपके पूरे पेपर में फ्रेशनेस दिखेगी, क्रिएशन दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि रिपेटेंस दिखे या सेम पूरे में डेटा दिखे, ठीक है। मान लो अगर आपने, सबसे बेसिक होता है कि हम 3-4 एग्जाम्पल्स होते हैं, कलाम साहब हो गए, गांधी जी, मदर टेरेसा और एक दो जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग, पामे हो गए। इन सारे लोगों से आगे बढ़िए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जो मैं डिस्कस करूँगी आगे। उनको कोशिश करिए नया लाने की कुछ। फिर आता है डायग्राम। अगर कोशिश करिए हर एक टॉपिक से रिलेटेड आप डायग्राम्स बना सको, भले वो बेसिक ट्रायंगल ही हो, यहाँ पे आपने कुछ लिख दिया, या फिर आप वो जो एक रहते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए फ्लो चार्ट्स हो गए। कुछ ना कुछ क्रिएटिव करिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखने को नया नहीं होता है तो आप ऐसे ही अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। कोशिश करो डायग्राम्स ऐड कर दो, कुछ बॉक्सेस बना के उनको कनेक्शन दिखा दो, कुछ तो ट्राई करिए आप अपने पास, ठीक है। फिर आते हैं कीवर्ड्स। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो पर्टिकुलर उसी टॉपिक के लिए होते हैं। आप उन्हें अच्छे से लिख लो ताकि आपकी नज़र उन पर बार बार पड़ती रहे और आप बहुत बेटर लिख सको। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक सर्विसेज, वैल्यूज़ और एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये टॉपिक है, राइट। तो इसमें कुछ कीवर्ड्स होंगे जैसे कि स्टेटस इन प्रॉब्लम्स, एथिकल कंसर्न्स, डायलेमा इन गवर्नमेंट, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस, और कॉरपोरेट गवर्नेंस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ गवर्नेंस, इस तरह के पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं आप इनको यूज़ करेंगे। क्योंकि कई बार होता है जब हम पेपर लिख रहे होते हैं हमें ये वर्ड्स याद नहीं आते हैं, तो इनको आप लिख के चलो। नोलन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको आप रट लीजिए, उनके शॉर्ट टर्म्स बना लीजिए ताकि आपको याद रहें।
क्योंकि जब आप 20 क्वेश्चंस लिख रहे हो ना, सिमिलर लाइंस पे चीज़ें रिपीट होती ही हैं, तो कोशिश करो कि आपके पास हर क्वेश्चन के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हों, उसमें काम आएगा आपका कीवर्ड्स। फिर आता है कोट्स। कोट्स आप फेमस थिंकर्स के लिख लो, फेमस फिलोसफीज़ जो है उनको कोट कर लो, एरिस्टोटल हो गया, प्लेटो हो गया, ये सब तो कॉमन है। और जो हिंदू फिलॉसफीज़ हैं हमारी एंशंट, एकांतवाद और द्वैत अद्वैत, इनके भी आप यूज़ कर सकते हो कोट्स। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जी मन की बात में बोलते हैं, आप उनमें कोट्स यूज़ कर लो, या फिर किसी भी फेमस राइटर के आप यूज़ कर लो जो आपको पसंद हो, उनको रेलेवेंटली यूज़ करो, पर हर टॉपिक के हिसाब से आप लिख दो। इसके बाद जो भी आपने टॉपिक अभी उठाया है उसकी सारी डायमेंशंस को आप चेक करो। जो डायमेंशंस है वो कैसे पता चलेंगे, तो पहले तो आप PYQs देख लो कि उसमें क्या क्या पूछा गया है। इसके बाद आप खुद से या तो आप ChatGPT यूज़ कर सकते हो, या फिर किसी भी AI को या अपने फ्रेंड सर्कल में बैठ के डिस्कस करो कि और इसमें से क्या पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर बुद्धिज़्म पे क्वेश्चन है तो उनकी रेलेवेंस, वो कैसे अभी भी सिविल सर्वेंट्स के लिए यूज़ कर रहे हो आप उनको। गांधी जी के ऊपर है तो उनका कोई कोट है जिससे क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा आप डिफरेंट कोचिंग के भी क्वेश्चंस यूज़ करो और उनके हिसाब से एक अपना मॉडल आंसर प्रिपेयर कर लो, राइट। अब हम बात करते हैं सोर्सेस की। अगर आप 25 का मेंस दे रहे हो, आपके पास कोई समय नहीं है कि आप नया पढ़ो, तो जो भी आपका सोर्स है यू हैव टू स्टिक टू इट। पर अगर आप 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अतुल गर्ग सर, मुदित जैन सर, इनमें से किसी के भी नोट्स प्रेफर कर सकते हो। अतुल गर्ग सर के नोट्स मुझे काफ़ी सही लगे थे। इसके अलावा सुमित रेवारी सर जो हैं ओनली IAS वाले, उनकी भी खुद की बुक है, उनके ओनली IAS के भी नोट्स हैं। और मुदित जैन सर हो गए। फ़िलहाल मुझे लेक्सिकॉन नहीं पसंद है तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करती हूँ कि लेक्सिकॉन पढ़ो, क्योंकि वो बिज़नेस एथिक्स पे बहुत ज़्यादा है। पर इनके अलावा आप इनमें से कोई भी सोर्स यूज़ कर सकते हो, पर सोर्स अपना सिंगुलर रखिएगा, बहुत सारे सोर्सेज के पीछे मत भागिए। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। और सोर्स में मैंने बता दिया, अगर आप सोर्स पढ़ रहे हो तो अभी से ही उसके शॉर्ट नोट प्रिपेयर करते हुए चलिए, राइट। एग्जाम्पल्स कहाँ से लेने हैं? सबसे पहले बेटर इंडिया की वेबसाइट पर आप जाओ, उस पर आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके भी कामों को हाईलाइट करता है, या इन जनरल भी कोई जो सिटीज़न है वो अच्छा काम कर रहा है उसके कामों को भी ये हाईलाइट करते हैं। इसके अलावा जो NGOs को अवार्ड मिल रहे हैं, मैग्सेसे अवार्ड हो गया, या फूड वाला जो अवार्ड देता है उसको आप देखो और उसका स्टोरी पढ़ लो थोड़ा सा। फिर आते हैं पद्म अवार्डीज़, जो इस टाइम पे पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिल रहा है, वो बहुत डाउन टू अर्थ लोगों को मिल रहा है। अगर आप देखोगे, आप उनकी स्टोरीज़ को ले सकते हो और उनको अपने एग्जाम्पल्स की तरह यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एक लेडी है जिन्होंने अपने घर के पीछे जंगल पूरा क्रिएट कर दिया, या एक जो ऑरेंज सेलर है जिसने अपना पैसा बचा कर के स्कूल खोला बच्चों के लिए। इस तरह की जो स्टोरीज़ होती हैं, इनमें बहुत आप डिफरेंट क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें नहीं लिख रहे होते हैं लोग जनरली। लोग 2-4 एग्जाम्पल्स उठा लेते हैं कि दिव्या देशमुख हो गई, आर्मस्ट्रॉन्ग पामे हो गए, और ये मंजुनाथ जी एक हैं, या सत्येंद्र दुबे हैं। ऑफ कोर्स दे आर वेरी गुड पीपल, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट दैम, कि मैं उनको उनसे बुराई नहीं है। पर अगर आप कुछ नया लेकर आओगे तो आपको मार्क्स बेटर मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि आपको मार्क्स ज़्यादा लाने हैं। फिर हम आते हैं नोबेल प्राइज़ विनर्स पे। बहुत सारे नोबेल प्राइज़ विनर हैं, जैसे कि पीस विनर जो हैं, उनकी स्टोरीज़ बहुत अच्छी होती हैं। जैसे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है हमें, हमारे कैलाश सत्यार्थी साहब हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। इसके अलावा जो एक पीस विनर है लेडी, जो कि तालिबान से भागी थी, तो उनकी स्टोरीज़ को आप कोट कर सकते हो प्रॉपर टॉपिक के हिसाब से, उनको और ऑर्गेनाइज कर लो। फिर आता है मल्टीपल रिलीजन्स। आप हर रिलीजन के क्वेश्चंस को एग्जाम्पल्स को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको दिखाना है कि यूटिलिटेरियन जो एक फ़िलॉसफी होती है, कि कैसे कर्ण और विभीषण 2 लोग थे, पर विभीषण ने राइट पाथ चूज़ किया और अपनी फैमिली को छोड़ दिया, पर वही कर्ण जो कि इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन थे, उन्होंने अपना जो ड्यूटी है उसको फॉलो किया अपने फ्रेंड के प्रति, और जो धर्म है उसको छोड़ दिया। तो ये डायलेमास को आप दिखा सकते हो। या फिर जैसे हम बात करते हैं ज़कात की, जो इस्लाम में होता है कि कैसे दान करना चाहिए, या सिख जो होते हैं धर्म में लंगर होता है,
बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, और गीता का जो निष्काम योग का एक इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको हमेशा तो पढ़ लो ही। इसके अलावा डिफरेंट चीज़ें जैसे आईआर है, तो यूएन क्या कर रहा है, या जो यूएसए वेनेजुएला में कर रहा है क्या वो एथिकल है, वॉर्स किस तरह अनएथिकल हैं, और हिस्टोरिकल जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, मतलब महात्मा गांधी जी से आगे बढ़िए, आप डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स को यूज़ करिए, अब भगत सिंह को यूज़ करिए, आप राजा राम मोहन रॉय जी को यूज़ करिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं उनको यूज़ करिए। तो इस तरह से डिफरेंट एंगल्स को पकड़िए, सिर्फ एक ही टॉपिक पे अडिग मत रहिए कि सिर्फ जो मॉडर्न हमारे एग्जाम्पल्स हैं उन्हीं को यूज़ करना है। नहीं, आप किसी भी डायमेंशन में जाके एग्जाम्पल ला सकते हो, और कोशिश करो कि आप फीमेल सेंट्रिक ट्रांसजेंडर लोगों को भी ऐड करो अपने एग्जाम्पल में, ताकि आपका जो सेकुलर माइंडसेट है, जो आपका एक डाइवर्स माइंडसेट है, वो दिख सके। इसके अलावा एग्जाम्पल्स को बस लिख मत दीजिए कि जैसे आपने लिखा कि ऑनेस्टी, उसकी डेफिनेशन लिख दी और फिर लिख दिया कि एपीजे अब्दुल कलाम। ऐसा मत छोड़िए, आप उसको जस्टिफाई करो कि किस तरह से जब एपीजे अब्दुल कलाम जी की फैमिली आकर के राष्ट्रपति भवन में रुकी थी तो उन्होंने उसको पे किया था अपने पॉकेट से, यानी कि वो कितने ऑनेस्ट थे, वो कितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव थे, अपने रिस्पॉन्सिबल थे कि उन्होंने ये इतना माइन्यूट सोचा। इस तरह से आप 2-3 लाइन लिख करके उसको जस्टिफाई कर दो। फिर हम बात करते हैं थियोरी की। थियोरीज़ हम लोग पढ़ते हैं अपने लेसन में, उनको सिर्फ वहाँ तक सीमित मत रखिए। जब आप ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन लिख रहे हो वहाँ पे इन सारी थियोरीज़, डेंटोलॉजी हो गया, मीन वर्सेस एंड हो गया, इनको लिख करके जस्टिफाई करिए अपनी आर्ग्यूमेंट को। जो आप ओपिनियन दे रहे हो वो बैक्ड होना चाहिए किसी न किसी थियोरी से, किसी न किसी एग्जाम्पल से। उसके लिए आप बहुत सारे अलग फिलोसफर्स हैं उनको भी पढ़ सकते हो। और ऑफ कोर्स GS4 एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा इस पर एक्स्ट्रा मेहनत करो ना, ताकि आप बेटर स्कोर कर सको। आप जो गवर्नेंस के टॉपिक्स हैं जैसे कि RTI हो गया, ट्रांसपेरेंसी वगैरह हो गया, वो एक साथ कर लो, यानी कि आप उसको एथिक्स में भी यूज़ करो और आप उसको सिटीजन चार्टर हो गया इसको आप गवर्नेंस में भी यूज़ करो। इससे आपका ऑलरेडी हॉलिस्टिक वे में जो सिलेबस है वो प्रिपेयर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं केस स्टडी पे। केस स्टडी सॉल्व करने के एक प्रॉपर जो मेथड होता है कि आप इसमें भी IBC रूल लेके चलो कि आपको इंट्रो देना है, इंट्रो में आपको दिखाना है कि क्या डायलेमा है और उसको एक्सप्लेन करना है। फिर बॉडी में आप उनके शेयर होल्डर्स को दिखाओगे और फिर आप उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या हो सकता है, इमीडिएट स्टेप्स क्या हो सकते हैं, और फिर कंक्लूज़न में आप लिख दोगे कि अगर आप वो पर्सन हो जो कि मतलब वो आपके क्या स्टेप्स रहेंगे अभी, और कैसे ये प्रॉब्लम जो है उसको इन फ्यूचर भी हम ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह से एथिक्स का हमने डिस्कस किया। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर द 2025 मेंस पीपल।